ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान वैदिक विद्यालय में वेद स्वाध्याय की कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए कल हम लोग जो है पुरुष सूक्त पर विचार कर रहे थे, उसके कुछ एक मंत्रों पर विचार हमने किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ मंत्रों पर विचार करते हैं। ओम एतावानस्य महिमा तो जायास्य पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ओम त्रिपादो धर्व उदयत पुरुषः पादोऽश्रेहा भवतः पुनः ततो विश्वंग्य व्याक्रामत् सासनान सनेयभि। आम ततो विराड जायते विराजो यथि पुरुष सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमि मथो पुरः। ओम तस्माद्य जात सर्वभूत संभृतं त्रिसदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारायण्य ग्राम्याश्चै। यह भूत भविष्य वर्तमान से संबद्ध समस्त जगत इन परम पुरुष का वैभव है। वे अपने इस विभूति विस्तार से भी महान हैं। उन परमेश्वर की एक पाद्विभूति चतुरांश में ही एक पंचभूतात्मक विश्व है। उनकी शेष त्रिपाद्वी भूति में शाश्वत दिव्य लोक, वैकुंठ, गोलोक, साकेत, शिवलोक आदि है। वे परम पुरुष स्वरूपतः स्मायिक जगत से परे त्रिपाद्वी भूति में प्रकाशमान, वहाँ माया का प्रवेश न होने से उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान, इस विश्व के रूप में उनका एक पाद ही प्रकट हुआ है। अर्थात एक पाद से वे ही विश्व रूप भी हैं। इसलिए वे ही संपूर्ण जड़ एवं चेतनमय उभयात्मक जगत को परिव्याप्त किए हुए हैं। उन्हीं आदि पुरुष से विराट ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। वे परम पुरुष ही विराट के अधिपुरुष अधिदेवता हिरण्यगर्भ रूप से उत्पन्न होकर अत्यंत प्रकाशित हुए। बाद में उन्होंने भूमि लोक आदि तथा शरीर, देव, मानव, तिर्यक आदि उत्पन्न किए, जिसमें सब कुछ हवन किया गया है। उस यज्ञ पुरुष से उसी ने दही, घी आदि उत्पन्न किए और वायु में, वन में एवं ग्रामों में रहने योग्य पशु उत्पन्न किए। यह तो साधारण सा अर्थ हो गया। जैसा कि हमने कल विचार किया था, एतावानस्य महिमातो ज्यायास्य पुरुषः, इस परम पुरुष परम ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए हमें अपनी बुद्धि को विकसित करना होगा। और मही नामक बुद्धि जो है, जो बुद्धि का चरम उत्कर्ष है, उसके माध्यम से हम उस परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। पादोऽस्य विश्वा, जिसके पैर के नीचे संपूर्ण विश्व भूतानि पंचभूतों से बना हुआ व्याप्त है। और त्रिपादस्यामृतम दिवि, और तीन पाद जो इसके इस विश्व ब्रह्मांड से अलग हैं, अमृत तत्व दिवि त्रिपादुधर्व उदयत पुरुष। और उस जो त्रिपाद है, तीन हंस है ईश्वर का, उदयत पुरुष, वहाँ पुरुष का, उस परम पुरुष चैतन्य का साम्राज्य है। पादो यस्य एहा भवतः पुनः, और उसको जब संसार के प्रपंच में रहने वाला सांसारिक सामान्य मनुष्य पुनः प्राप्त करने में समर्थ होता है, ततो विश्वंग्य व्याक्रामत शासना न सने अभी, उसी विश्व
को धारण करने वाले, ब्रह्मांड को धारण करने वाले परम पुरुष परमात्मा के शासन में, प्रशासन में, नियम में आज और अभी आपका यह संसार और विश्व ब्रह्मांड निरंतर गतिशील हो रहा है। ततो विराट जायते विराजो अधिपुरुष, वही विराट जो पुरुष है, विराट पुरुष है, जायते जब जन्म लेता है, जब अवतरित होता है, जब मानव कोई उसका ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है, विराजो अधिपुरुष, वह फिर विराजता है, अर्थात आसनग्रस्त। जिस प्रकार से राजा के बिना देश का साम्राज्य सही प्रकार से नहीं सुचारू रूप से ढंग से चल पाता है, उसका शासन प्रशासन चलाने के लिए राजा का होना अति आवश्यक है। उसी प्रकार से इस विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने चलाने के लिए सिद्ध पुरुषों की जरूरत है। और वह सिद्ध पुरुष जब उस परमात्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं तो अपने आत्मा के अंदर उस परमात्मा को स्थित करते हैं, उसको उस आसन पर उपस्थित करने में समर्थ होते हैं। अधिपुरुष, अधिष्ठान करते हैं उस पुरुष परमात्मा के, और परमात्मा वह साम्राज्य, संपूर्ण साम्राज्य और संसार का हर प्रकार से व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में समर्थ बनाता है उस मानव को। सजातो अत्यरिचिता पश्चात भूमि मथोपुरः, सजातो उसी परमात्मा ने, वह पुरुष जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वह सिद्ध पुरुष अत्यरिचिता, वह जो उससे परे है, साधारण जनों से जो परे वस्तुएं हैं उसको वह भी प्राप्त कर लेता है। पश्चात भूमि, जो भूमि के पश्चात है, जो शरीर के पश्चात है, जो हमारे शरीर और मन और वाणी से परे है, उसको भी पार कर प्राप्त करने में वह समर्थ होता है। मथो पुरः, अपने पुर में, अपने शरीर में ही मथ कर ज्ञान के चिंतन मनन और निधिध्यासन, योग धारणा ध्यान समाधि और अष्टांग योग के माध्यम से वह योगी पुरुष उस परम पुरुष को प्राप्त करने में समर्थ होता है और अपने अंदर उसे अपनी आत्मा में स्थित करता है, आत्मस्थ होता है। तस्माद्यजात सर्वभूतः संभृतम पृष्ठाज्यम पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारायणा ग्राम्याश्च, और वही परम पुरुष जिस प्रकार से सर्वप्रथम परमात्मा सृष्टि का उपक्रम करता है, सभी जीव जंतु प्राणियों को उत्पन्न करता है और उनका पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से जो साधारण मनुष्य है, जो ज्ञानवान मनुष्य है, जो ईश्वर को जानने वाला है, वह भी उसकी सृष्टि में उसका सहयोग करता है और सबका पालन पोषण करता है। तस्माद्यजात सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्रे छन्दामि से जज्रे तस्माद् जो तस्माद् जायत तस्मादस्वाय जायन्ते एके चोभयादत गावोह जज्रे तस्मात् जाता अजावयः तम यज्ञं बर्हि संप्रोक्षणं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्चये यत पुरुषं व्यदधु कतिधाव्य कल्पयनं मुखं किमस्यासीतिं किं बाहु किमरं पादामय उच्यते ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद्बाहुराजन्याकृता उरो तदस्य यद्वेष्य पदभ्यामगुं शूद्रो अजायत चंद्रमा मनुषो जातश्चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च
मुखादग्निरजायत। उसी सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद एवं सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए, उसी से यजुर्वेद के मंत्र उत्पन्न हुए और उसी से सभी छंद भी उत्पन्न हुए। अर्थात छंद से तात्पर्य यहाँ पर अथर्ववेद। उस परम पुरुष परमात्मा से सर्वप्रथम यह ज्ञान का जो प्रथम स्रोत है, अनादि काल से वेद वह उत्पन्न होते हैं और जो साधक जन होते हैं, जो परमात्मा को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं, वह उस वेद के मंत्रों का भी साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं और उन्हीं से यह वेद मंत्र आगे समाज में जनमानस में फैलता है, एक प्रकार से उत्पन्न ही होता है। जिस प्रकार से आपके पास बीज तो बहुत हैं, जमीन भी है, लेकिन बीज को बोने वाला नहीं है, बीज को उगाने वाला नहीं है, तो बीज भी बेकार है और वह जमीन भी बेकार है। और जो उस जमीन पर रहने वाले लोग हैं, जो खेती करना नहीं जानते हैं, वह लोग भूखों मरने के कगार पे आ जाएंगे। इस वजह से इसका जानना अति आवश्यक है कि किस प्रकार से बीज को बोते हैं और किस प्रकार से उसका उत्पादन करते हैं। बीज का थोड़ा मात्रा ही जमीन में बोते हैं और उसका उत्पादन जो होता है वो भारी मात्रा में होता है। उसी प्रकार से वेद मंत्रों का योगी जन, सिद्ध पुरुष, महात्मा, विद्वान जन जो होते हैं, उसका स्वयं चिंतन मनन और निधिध्यासन करते हैं। उसके पश्चात वह उस ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान को वेदों के आगे दूर तक लोगों में फैलाते हैं। तो लोगों के जीवन में वह वेद के जो बीज हैं वह अंकुरित होते हैं और वो पुष्प लगते हैं, उसमें अच्छे और सुस्वादु फल फूल लगते हैं, जिससे उनके जीवन में आनंद, उत्साह और ऐश्वर्य का संग्रह होता है, ऐश्वर्य बढ़ता है। उसी परमात्मा से परमात्मा जिस प्रकार से जीव जंतु प्राणियों को उत्पन्न करता है मानव के सेवा के लिए, उसी प्रकार से मानव उत्पन्न करता है अपनी सेवा के लिए यंत्र तंत्र, तरह तरह की मशीनें। यही भाव इस मंत्र में है। यह जो 8वां मंत्र है बहुत ही सुंदर बता रहा है। तस्मादस्वाय जायन्त एकेचो भयादत गावोह जज्रे तस्मा तस्मा जाता अजावयः। गाओ का मतलब हुआ, एक तो सीधा सा मतलब हुआ गाय, जो साधारण भाषा में लोग कहते हैं कि परमात्मा ने गाय को, घोड़े को उत्पन्न किया, भेड़ को, बकरियों को उत्पन्न किया। वे दोनों और दांतों वाले जीवों को उत्पन्न किया। दूसरा भाव इसका होता है, कुछ परमात्मा की विद्युत से चलने वाली गौ का मतलब तरंगे, किरणें, सूर्य की रश्मियां भी होते हैं। उस परमात्मा की शक्ति से, उस चेतना की शक्ति से, उस विद्युत की शक्ति से ही मनुष्यों ने तरह तरह के गाय, बकरी और भैंस के समान पशु, जो यंत्र हैं वह एक प्रकार के पशु ही हैं। जिनको स्वयं का ज्ञान नहीं है वह पशु हैं। बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो चबाने वाली हैं। आप उसमें बड़े बड़े मात्रा में सामान को डालो तो पीस कर वो निकाल देती हैं। अनाज को पीस कर आटा बना देती हैं, मसालों को पीस कर उसका पाउडर बना देती हैं। तो ये क्या है? ये सब पशुएं हैं। ये सब यंत्र तंत्र का जो उत्पन्न मनुष्य करता है जब वह ज्ञानवान होता है, जब वह
स्वयं को विकसित करता है। देवताओं के साध्यों तथा ऋषियों ने सर्वप्रथम उत्पन्न हुए उस यज्ञ पुरुष को कुशा पर अभिषिक्त किया और उसी से उसका यजन किया। ये तो साधारण सा भाव हो गया। वैज्ञानिक रूप से इसका भाव इस प्रकार हो गया कि दिव्य पुरुषों ने और जो साधारण जन विद्वान लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से इन मंत्रों में जो भाव और जो विचार और जो ज्ञान और विज्ञान है उसको उन्होंने अपने लैबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में यज्ञ का मतलब हुआ कि वह जो प्रयोगशाला है, यज्ञ का साधारण सा अर्थ होता है हवन करना। हवन से जिस प्रकार का जो पूरे वायुमंडल का, वातावरण का शुद्धि होता है, इसका पूरा बहुत बड़ा विज्ञान है। उसी प्रकार से आपका जो एक फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होता है, उद्योग होता है। अब एक प्रकार की कोई फैक्ट्री है, कोई भोजन की फैक्ट्री है, तो कोई कपड़े की फैक्ट्री है, कोई अनाज की फैक्ट्री है। तो इस प्रकार के जो उद्योग किए जाते हैं, उन उद्योगों में आपको एक छोटे से प्रोसेस से शुरू होकर एक बड़े प्रोडक्ट तक जो है तैयार करना होता है। मान लीजिए आप कपड़े का जो है कारोबार करते हैं। कपड़े की जो है सर्वप्रथम जो है आपको जो है रुई जो है मिलेगा, रुई से तागा बनेगा। पहले तो रुई को खेत में पैदा करना पड़ेगा, उसके बाद उस रुई से तागा बनेगा और तागे से फिर वस्त्र बनेगा, कपड़ा बनेगा। कपड़े से फिर जो है रेडीमेड कपड़े बनेंगे, फिर कपड़ों की पैकिंग होगी, फिर उसके बाद वह मार्केट में जाएगा और वो तैयार होगा बिकने के लिए। यह जो पूरी प्रक्रिया है, जमीन से लेकर, बीज से लेकर, पूरा एक इंडस्ट्रियल तरह से पूरा प्रोडक्ट तैयार करके, वस्त्र को तैयार करके पहनने लायक बनाकर दूसरों के लिए उपलब्ध कराने की जो विधि है, ये जो विधि है, ज्ञानवान पुरुषों ने इस प्रकार से कार्य को किया। आज के समय में ज़्यादातर लोग जो शिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं, लाखों रुपए लगाकर अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं लोग, और देने के बाद उनको जो है नौकरी के लिए ललायित होते हैं, किसी प्रकार से नौकरी मिल जाए। और नौकरी मिल गई तो फिर नौकरी के नौकर बन के पूरी जिंदगी बिता देते हैं। यदि वही पैसा जो लाखों रुपए लगा के बच्चों को अच्छा अध्यापन कराया जा रहा है, यदि इंडस्ट्री डाल दिया जाए, उद्योग डाल दिया जाए, तो आदमी जो है, जो अकेला सिर्फ जीविकोपार्जन अपना करता है, अपने परिवार करता है, वह और बहुत सारे लोगों का जीविकोपार्जन कर सकता है। इस मंत्रों में यही भाव है कि देवताओं ने, साध्यों ने तथा ऋषियों ने सर्वप्रथम उत्पन्न हुए उस यज्ञ पुरुष को कुशा पर अभिषिक्त किया और उसी से उसका यजन किया। यहाँ यजन करने का तात्पर्य है कि उस जो ज्ञान को, जो इंडस्ट्री बनाने का उद्योग यहाँ पर बताया जा रहा है, इस मंत्र में उत्पन्न करने की बात की जा रही है। इसका जो साइंटिफिक तरीका है, जो वैज्ञानिक जो इसका भाव है इस मंत्र का, वह जो है आज के पंडित पुरोहित और जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले, कर्मकांड कराने वाले लोग हैं, जो षोडशोपचार मंत्रों के द्वारा करा रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से वह आज आपके समाज को जो है कुपोषित और कुपोषण और दरिद्रता की तरफ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इन मंत्रों का भाव जो है एक और है, एक इसका भौतिक पहलू है, एक आध्यात्मिक पहलू है और एक दैविक पहलू है। दैविक पहलू का मतलब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों को पढ़ना, पढ़ाना और इसका कर्मकांड करना, कराना होता है। देवताओं को प्रसन्न करना अच्छी बात है, लेकिन देवता प्रसन्न होंगे आपको अंदर, सर्वप्रथम आपको इसका भौतिक जो वैज्ञानिक जो पहलू है, उस पहलू पर विचार करना। आज की शिक्षा जो है, आज की जो इंजीनियरिंग है, साइंटिफिक जो रिसर्च सेंटर हो रहे हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय और इंडस्ट्री खुले हुए हैं, लोगों को
भारी फीस देकर उन विद्यालयों में एडमिशन कराना पड़ता है। ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए यह जो वेद मंत्र हैं, ये उद्योग बनाने के लिए जो बात करते हैं, वेद मंत्रों के माध्यम से ही इनका जो है प्रचार प्रसार प्रारंभिक काल में हुआ। और यह कार्य जो है बाहरी लोगों ने किया, विदेशी लोगों ने किया, इसलिए उन्होंने अपने सारी जो शिक्षा की जो विधि है उसको कन्वर्ट कर दिया अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, इंग्लिश में कर दिया या किसी दूसरी भाषा में कर दिया। और वो लोग इस ज्ञान के माध्यम से स्वयं को विकसित कर लिया। आज हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके दास बन के, और उनसे जो है उनकी शिक्षा को खरीद रहे हैं और शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, उनकी नौकरी और पेशा कर रहे हैं। जो उद्योग बनाने की विधि, मान लीजिए आपको जो है एक इंडस्ट्री डालनी है, आपको मशीन बनाना है, ऐसी मशीन बनानी है जो आपके गांव के लिए, आपके समाज के लिए उपयोगी हो। यह संभव है। आज आपके पंजाब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल मशीनें बना रहे हैं, आटा चक्की भी उसी में है, थ्रेसर उसी में है, और उसमें चारा काटने के लिए भी उसी में है, 3 in 1 है। गेहूं काटने के लिए मशीन है, गेहूं बोने के लिए मशीन है, गेहूं के लिए छोटी छोटी मशीनें बनाई जा रही हैं, मिनी मशीनें। यदि इस प्रकार की छोटी सी इंडस्ट्री को डाल दिया जाए, पढ़ने के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियां चल रही हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मोबाइल के क्षेत्र में, साइकिल जो बनाई जा रही है, मोटरसाइकिल जो बनाई जा रही है, हम ऐसी मोटरसाइकिलें बना सकते हैं जो सस्ती हों, ऐसी 4 चक्का की गाड़ियां बना सकते हैं, ऐसे ट्रैक्टर बना सकते हैं जो छोटे और हल्के और सस्ते हों, टिकाऊ हों। ऐसा हो रहा है। लेकिन इस प्रकार के उद्योग को करने के लिए, कराने के लिए हमें रिसर्च करना होगा, हमें शोध करना होगा, हमें मंत्रों में गहराई से जाना होगा और उसको जो है खाका उसका पूरा तैयार करना होगा और जमीनी स्तर पर उसको प्रकट करना होगा। प्रारंभ काल में जैसा कि लोगों ने किया, जैसा कि मंत्र कहता है, वैसे ही उसी की नकल करके आज के विद्वान वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया और निरंतर कर रहे हैं। हम भी कर सकते हैं, हम छोटे स्तर पे कर सकते हैं और छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं। बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो बना के, बड़े बड़े उद्योग बना के, बड़ा बड़ा ब्रांड बना के लोग बेच रहे हैं। आप उनके ब्रांड में जाकर उनकी चीजों को खरीदते हैं, उनका नाम बिकता है। टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये लोग क्या हैं? इनका प्रारंभ कहीं न कहीं से प्रारंभ से हुआ है। तो हमें भी प्रारंभ करना होगा, जैसा कि मंत्र कहता है। पुरुष का जब विभाजन हुआ तो उसमें कितनी विकल्पनाएं की गई, उसका मुख क्या था, उसके बाहु क्या थे, उसके जंघे क्या थे और उसके पैर क्या कहे गए। इस मंत्र का भी वैज्ञानिक पहलू जो है गायब हो गया। आज जो है बड़ी भयानक स्थिति पैदा हो गई है। कुछ ऐसे जाति हो गए हैं, ऐसे हिंदू धर्म में ही ऐसे लोग उत्पन्न हो गए हैं जो इस मंत्र का गलत अर्थ निकालते हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ ही, अपने धर्म के खिलाफ ही वो विद्वेष करते हैं। ब्राह्मणों मुखमासी द्वाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद्वस्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो इसका मतलब हुआ कि लोग निकालते हैं कि ब्राह्मण मुख के समान है, क्षत्रिय जो है सीने के समान है, व्यापारी जो है पेट के समान है और शूद्र पैर के समान है। शरीर का 4 भाग किया गया, चारों भागों के रूप में अलंकृत किया गया, 4 वर्ण बनाए गए। इसका एक वैज्ञानिक पहलू है। मुख जो है, अर्थात यह जो विधि है, जिस प्रकार से कंप्यूटर है, रिमोट है, मस्तिष्क है, वो कैसे बने हैं?
ये इसी मंत्रों से बने हैं। चलने का कार्य जो करता है वो पैर करता है, सेवा का कार्य करता है। 4 चक्के लगा दिए गाड़ी में, 4 चक्के कहां से लगा दिए? कल्पना कहां से किया? या मंत्रों के माध्यम से किया गया है कल्पना। जैसा कि मंत्र कहता है, उसमें 4 गियर बना दिए, 4 सीट बना दिए, इंजन लगा दिया, गाड़ी बना दिया। तो गाड़ी जिस प्रकार से बनती है उसी प्रकार से समाज एक व्यवस्था, एक सिस्टम है, एक तंत्र है, मनुष्यों की पूरी व्यवस्था है। एक इसका वैज्ञानिक पहलू है जो यंत्र तंत्र के निर्माण में काम करता है, जिसको कि हमसे छीन लिया गया, हमसे दूर कर दिया गया, जिस पर विचार करने के लिए आज हमारे पास विद्वान पुरुष नहीं है। आज हमारे जो पुरुष हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वह अनपढ़ गवारों की तरह हैं, और रटी रटाई विद्या को पढ़े हुए हैं और रटी रटाई जानकारी को जो है आपको दिए जा रहे हैं। वह ऐसा कुछ उद्योग नहीं कर रहे हैं जिससे कि नई कोई चीज निर्मित हो और समाज के लिए, हमारे लिए कल्याण और हमारे लिए जो है फायदे का सौदा हो। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जमीन जायदाद सब कुछ लोगों के पास है, लेकिन उनके पास बुद्धिजीवी नहीं है। वहीं रटी रटाई काम कर रहे हैं, वह उद्योग लगाने में समर्थ नहीं है। यदि वह किसी प्रकार का उद्योग लगाने में समर्थ हो जाते हैं तो उन्हें जो है तो फायदा होगा, साथ में और लोगों को और अधिक फायदा होगा। जो बेरोजगारी है वह दूर होगी। इस परम पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रों से सूर्य प्रकट हुए, कानों से वायु और प्राण तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। यह तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन दूसरा इसका जो भौतिक मंत्र का पहलू है, चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षु, इसका मतलब है कि यंत्र जो चलने वाला यंत्र बनेगा, यह यंत्र जो है विद्युत से नहीं चलेगा, बैटरी से चलने वाला यंत्र बनाने की बात इसमें हो रही है। सूर्यो जात, सौर ऊर्जा से चलने वाली बात हो रही है। श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत, वायु से चलने वाला, अग्नि से चलने वाला, 4 प्रकार के यंत्रों को चलाने की बात यहां पे की गई है। ये इसका वैज्ञानिक पहलू है इस मंत्र का। हम ऐसे यंत्रों को बनाए, आज के हमारे सामने ऐसे यंत्र हैं जो कि अग्नि से चलते हैं। जैसे पहले कोयले से चलने वाला ट्रेन का इंजन हुआ करता था, डीजल से चलने वाला इंजन हुआ, विद्युत से चलने वाला इंजन हुआ। अभी सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन भी विकसित की जा रही है, सौर ऊर्जा से चलने वाले हवाई जहाज विकसित की जा रही है, सौर ऊर्जा से चलने वाली आपके लिए गाड़ियां भी विकसित की जाएंगी जल्दी ही, 4 चक्के की मोटरसाइकिल भी विकसित की जाएगी। वायु से चलने वाली गैस क्या है? सीएनजी गैस क्या है? ऑक्सीजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? पानी क्या है? यह एक प्रकार के जो हैं इनसे चलने वाले यंत्र विकसित किए जाएंगे। बैटरी से चलने वाले जो यंत्र हैं वो चंद्रमा अर्थात शीतल, सूर्य अर्थात गर्म। तो 2 प्रकार की विद्युत है। एक तो गर्म विद्युत है जो कि विद्युत करंट है, जिससे कि हम लोग जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी एक बैटरी है, जैसे इन्वर्टर चलता है। तो 2 प्रकार की यहां पर बात की गई। तीसरा बताया गया वायु, चौथा बताया गया अग्नि। अग्नि अर्थात कोयले से चलने वाली, लकड़ी से चलने वाले, ईंधन से चलने वाले छोटे मोटे यंत्र जो होते हैं। डीजल और पेट्रोल जो समाप्त हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में वायु से चलने वाले, एयर प्रेशर से चलने वाले, पानी से चलने वाले यंत्रों को बनाने की आवश्यकता है।
जो सीधा सीधा पानी डाल दिया गया और हमारा यंत्र जो है चल रहा है। पानी से चलने वाली चक्की है, पानी से चलने वाले बहुत सारे यंत्र हैं। आज भी आप खोज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्राचीन हो गया, उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। यदि हम उस पर थोड़ा विचार करें और ऐसी इंडस्ट्री को लगाएं जो पानी से चले और वायु से चले। वायु क्या है? पवन चक्की क्या है? पवन चक्की बड़ी लगा दिया और उस चक्की से जो है विद्युत उत्पन्न होता है, बैटरी में संचित होता है और बैटरी से बड़ी बड़ी जो है कार्य करते हैं, मशीनें चलती हैं। तो यहाँ इस मंत्र का जो भाव है, जो वैज्ञानिक पहलू है, वह कहीं हमसे जो है दूर कर दिया गया है या हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। नाभ्याम आसीदंतरिक्षम समर्थता पदभ्याम भूमिरादिश श्रोत्रा तथा लोकामय कल्पयन यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वतो वसंतो अस्यासिदाज्म ग्रीष्मय इद्मा शरद्वि सप्तास्यासन परेदय स्त्री सप्ताशमीदा कृता देवाय दज्यं तन्वानामवध ननं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनं तेहनाकं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। उन्हीं परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ, मस्तक से स्वर्ग प्रकट हुआ और पैरों से पृथ्वी, कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुष में ही कल्पित हुआ। यह तो बहुत ही साधारण हजारों साल प्राचीन जो व्याख्या है, जो पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है वह है। लेकिन जो नवीन है, आविष्कारक, क्रांतिकारी जो विचार इसमें है, वह इसका जो वैज्ञानिक पहलू है वह मैं आपको बताता हूं। उस चैतन्य शक्ति के द्वारा, उस विद्युत शक्ति के द्वारा, उस अग्नि शक्ति के द्वारा, उस वायु शक्ति के द्वारा, उस जो विद्युत जो बैटरी है उसके माध्यम से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ। अंतरिक्ष लोक उत्पन्न होने का मतलब क्या हुआ? एक तो अंतरिक्ष पहले से उत्पन्न है, रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, और एक और रिक्त स्थान है जो विद्युत के अंदर है। जो विद्युत है, ये विद्युत के अंदर भी एक भारी रिक्त स्थान है। यह वैज्ञानिक जो शोध करते हैं वो जानते हैं। यह रिक्त स्थान जो होता है ये परमाणुओं के मध्य में होता है। जिस प्रकार से आप चीनी का जो है और नमक के दो परमाणु हैं, चीनी का परमाणु और नमक के परमाणु को एक पानी में डाल दिया जाए, दोनों चीनी और नमक को डाल दिया जाए तो चीनी और परमाणु, नमक के परमाणु आपस में मिल जाएंगे और एक घोल बनेगा जो मीठा और खट्टा दोनों होगा। तो यहां पर जो है आदान प्रदान हो गया एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ, एक विद्युत का एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा के साथ, एक तीसरी प्रकार की जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, तीसरे प्रकार का एक स्वाद, एक परमाणु उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से हम नई नई चीजों को बना सकते हैं, एक परमाणु को दूसरे परमाणु को मिलाकर। रोज कर रहे हैं, घरों में रोज कर रहे हैं। अब जैसे आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी क्या है? हरित वर्ण है। जो हरी सब्जी है उसमें हरित वर्ण है, जो पीली सब्जी है उसमें पीत वर्ण है, सफेद जो सब्जी है उसमें श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण के परमाणु हैं। नीला, पीला, लाल, गुलाबी जिस प्रकार का अनाज है, दाना है, फल है, सब्जी है, वो क्या है? वो परमाणुओं से बने हैं, वो विद्युत हैं, ऊर्जा है। वो एक दूसरों के साथ मिलकर जब हम उनका सब्जी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं तो उसमें स्वाद बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है?
क्योंकि उनका आपस में परमाणु एक दूसरे के साथ मिल गए और एक नए प्रकार की चीजों को बना दिया, मिश्रित। अब सफेद चीज जैसे मूली है, मूली को आप खाएंगे तो आपको पीलिया नहीं होगी। आपके जो ब्लड के अंदर जो सफेद जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, वहाँ ब्लड सेल्स जो है ज़्यादा मात्रा में पैदा होंगे और वहाँ आपकी बीमारी को जो पीलिया है और जो आज लोगों के अंदर प्लेट गिरने की बीमारी हो गई कि प्लेट गिर रहा है, उसमें यही होता है कि जो सफ़ेद ब्लड के जो मिलिट्री जिस प्रकार से होती है, जिस प्रकार से देश की रक्षा करती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं। एक ब्लड सेल्स जो होता है व्हाइट होता है और एक रेड होता है। जो व्हाइट होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है, वो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने का, बीमारियों से स्वयं को बचाने का कार्य करता है। और रेड सेल्स, तो सारे जो सेल्स तैयार होते हैं खून के, कोशिकाएं तैयार होती हैं, वो हमारे कैसे होती हैं? फलों से, फ्रूटों से, अनाज से, दाने से हम जो खाते हैं, इसमें आदान प्रदान होता है। इसका जो अंतरिक्ष है, अंतर का रिक्ष, अंतर का स्थान, अंतस्थल उत्पन्न होता है और इसमें एक दूसरे के साथ वो सम्मिलित होते हैं, जुड़ते हैं। मस्तक से स्वर्ग प्रकट हुआ, यहां सीधा सा मतलब है कि जब बुद्धि पूर्वक हम कार्य को कार्य करेंगे। अब हम जब एक पॉइजन है, जहर को पैदा करने वाले ऐसे बहुत सारे हमारे पास औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो सीधा सीधा पॉइजन है। उस पॉइजन को हम जब क्वांटिटी उसकी घटा देंगे, अब जैसे मीठा फल है, आम का फल है, नींबू का फल है, संतरे का फल है, सेब का फल है, जामुन है, केला है, ये सारे फल क्या हैं? नींबू में क्या होता है? क्षार होता है, लवण होता है, एसिड होता है। आम क्या है? उसमें लवण होता है, क्षार होता है, तिक्त होता है, अम्ल होता है। इनके अंदर क्वांटिटी कम होती है। अब वो एसिड जो है, एसिड की सबसे ज्यादा खतरनाक मात्रा जो है सांप के जहर में पाया जाता है, भिक्षु के जहर में पाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे फल फूल हैं, औषधियां हैं, जिनके अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो मस्तिष्क से, बुद्धि से यदि इनका सही क्वांटिटी, सही मात्रा के साथ उपयोग किया जाए तो बहुत सारी औषधियां उत्पन्न होंगी, जो जीवन को स्वर्ग बनाने वाले, जीवन को अमृत बनाने वाली, जो आदमी को मरने नहीं देंगी, मृत्यु से बचा लेंगी। और इस पर रिसर्च होने की जरूरत है, इस पर शोध करने की जरूरत है। और जो लोग शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो चीजें आविष्कार करके औषधियां बना रहे हैं और आपको भारी कीमत पर बेच रहे हैं। आप उल्लू बन के भारे जिंदगी भर की सारी कमाई ले जाकर उनको चढ़ाकर चले आ रहे हो। पहले क्या होता था? प्राचीन काल में हमारे घरों में जो है औषधियां तैयार होती थी। खाना जो हमारा होता था वो खाना नहीं है, वो औषधि है। ऐसी औषधि है जो हमें अमर बनाने वाली है। अब क्या हुआ कि हम वो घर में बनाने का जो विधि है, वो विधि जो है भूलते जा रहे हैं। सही तरह से उसको हम उपचारित नहीं कर पाते, सही तरह से उसको पका नहीं पाते, अध पका कच्चा इधर उधर का चीज जो है और शुद्धता से नहीं पकाते उसको। तो यहां पर स्वर्ग को निर्मित करने की बात की गई, तो मस्तिष्क के माध्यम से इस प्रकार की जो विशेष प्रकार के जो फल फ्रूट और औषधियां हैं, इन परमाणुओं का जो आपस में तालमेल है, उचित मात्रा का ध्यान रखते हुए चीजों को निर्माण करना, चीजों का सेवन करना और स्वयं को अमर करने की साधना करना। पैरों से पृथ्वी, अर्थात पहले तो बात हो गई स्वयं को हिष्ट पुष्ट बलवान और शक्तिशाली बनाने की। दूसरी बात हो गई पैरों से, तो हम पैरों से पृथ्वी को नाप नहीं पाएंगे।
पैदल चलेंगे जिंदगी बीत जाएगी और काम नहीं हो पाएगा। हमें ऐसे यंत्र तंत्र बनाने होंगे इन परमाणुओं के संश्लेषण और विश्लेषण से, इन विद्युत के माध्यम से जैसे बने हैं ऐसे हैं। अभी और तेज और रफ्तार वाले साधन आएंगे और आ रहे हैं, हम भी बना सकते हैं। ऐसे यंत्र तंत्र बना सकते हैं जिससे पृथ्वी को नाप सके, पृथ्वी के ऊपर जा सके। रॉकेट क्या है? रॉकेट अभी वैज्ञानिक बना रहे हैं और भारत सरकार बना रही है, विदेशों में बना रहे हैं। हम छोटे छोटे रॉकेट बना सकते हैं, छोटे छोटे हवाई जहाज बना सकते हैं, 1-2 आदमी को लेकर उड़ने वाला। ये सारे मंत्र में भाव हैं। कानों से दिशाएं, अर्थात यहां पर जो आपकी आकाशवाणी है, FM है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, मोबाइल है, ये सब क्या है? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। इसमें हम इन रेडियो फ्रीक्वेंसी को जो है, जिस प्रकार से जो है देश में काम हो रहा, हम अपने यहां पे काम कर सकते हैं। एक छोटा सा फ्रीक्वेंसी यहां पे डाल दिया जाए, सैटेलाइट डाल दिया जाए। सैटेलाइट क्या होता है? अंतरिक्ष में डाला गया, भारत सरकार बना के डालती। हम भी ऐसे जो है सैटेलाइट को बना सकते हैं, लेकिन इस पे हमें रिसर्च और शोध करना होगा। ऐसे छोटे छोटे यंत्र को विकसित कर सकते हैं जो पूरे गांव के, पूरे अपने जिले के समाचार और तरह तरह की जो चीजें हैं, जो हमारी लौकिक और जो ग्रामीण चीजें हैं, उनको प्रचारित और प्रसारित करें उसके माध्यम से। जिस प्रकार से लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर की ध्वनि जो है जाती है, मोबाइल के माध्यम से जाता है, टीवी के माध्यम से जाता है, ट्रांजिस्टर के माध्यम से जाता है। तो हम ऐसे चैनल बना सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके, आसानी से पहुंचा सके। इस प्रकार समस्त लोग उस पुरुष में ही कल्पित किए गए, अर्थात कल्पित किए गए, कल्पना करने का जो साधन जो है बताया जा रहा है यहाँ पे, तरह तरह की नई नई चीजों को कल्पना किया गया और उसका आविष्कार किया गया। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया है, अभी बहुत कुछ चीजें बाकी हैं। अभी तो प्रारंभिक अवस्था में कार्य हो रहा है। अभी और नई नई चीजें आएंगी, घर घर में उद्योग लगेंगे, घर घर में इंडस्ट्री लगेगी, घर घर में नई चीजों का निर्माण होगा। प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था। कुम्हार था, वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। अब कुम्हार की जिंदगी खत्म हो रही है क्योंकि वो मिट्टी पर ही आश्रित हो गया। अब मिट्टी के स्थान पर उसे दूसरे यंत्र बनाने चाहिए। और जो दूसरे थे, नाई थे, कुम्हार थे, धोबी थे, किसान थे, एक प्रकार का उद्योग करते थे। अब वो समय के साथ चीजें बदल रही हैं, यंत्र तंत्र उस चीजों में आ रही हैं। आपको भी उन यंत्र तंत्र को अपने साथ लगाना और जोड़ना होगा, नई नई चीजों का आविष्कार करना और कराना होगा। जिस पुरुष रूप भविष्य से देवों ने यज्ञ का विस्तार किया, बसंत उसका घी था, ग्रीष्म आदि काष्ठ था एवं शरद हविष थी। यहां पर मौसम को नियंत्रित करने की भी बात हो रही है। अब यज्ञ के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से हम जो है क्या कर सकते हैं? गर्मी को नियंत्रित कर सकते हैं। अभी जो वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, आपके घरों में एसी लगा दिया, फ्रिज लगा दिया, पंखा लगा दिया, कूलर लगा दिया। इससे क्या होता है? इससे फायदा आपका व्यक्तिगत रूप से तो होता है, लेकिन भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है। जीव जंतु प्राणी जो और दूसरे हैं, उनको जो है इससे खतरा होता है और भयंकर बीमारियां फैलती हैं। आपको प्राकृतिक रूप से गर्मी, सर्दी और बरसात को नियंत्रित करने की विधि बताई जा रही है यज्ञ के माध्यम से। शरद ऋतु, ठंडी, ठंडी को उत्पन्न करना,
गर्म ज़्यादा है तो ठंडा भी कर सकते हैं आप। आप जो है वायु का उपयोग करके वायु की मात्रा को बढ़ा दें तो गर्म जो है ठंडा होगा। वायु के साथ पानी का सम्मिश्रण कर दें। ऐसी जो है मशीन का निर्माण किया गया, जैसे कि आपके सामने है कूलर पंखा चला दिया गया, उसे वायु देने के लिए सामने पानी जो ऊपर से टपकने के लिए लगा दिया गया। अब उसके स्थान पे केमिकल और रसायन के साथ मिलाकर एयर कंडीशन बना दिया गया। एयर कंडीशन भी कूलर का ही मॉडर्न रूप है। अब जैसे हमें पूरे गांव को ठंडा करना है तो गांव को ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में काम करना होगा। पूरे गांव को चारों तरफ से जो है ऊपर से जो है वायु को जो है और वाटर और पानी का वाष्पीकरण करना होगा। वाष्पीकरण करने के लिए हमें जो है हवन करना होगा। हवन करने का मतलब लकड़ी जलाना और यज्ञ करना नहीं है। ऐसी प्रयोगशाला बनानी पड़ेगी, ऐसी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। जो फैक्ट्री का काम होगा वायु को जो है अंतरिक्ष से लेगी और वाटर पानी को भी अंतरिक्ष से लेगी। दोनों को आपस में मिलाकर पूरे गांव की सप्लाई करेगी। उसके माध्यम से आपके घरों में जो है जिस प्रकार से गैस की पाइपलाइन जाती है, पानी की पाइपलाइन जाती है, उसी प्रकार से एयर की जाएगी, कूल एयर की, ठंडा एयर। अब कमरा आपका पूरा चारों तरफ से बंद होगा, उसके अंदर आप उसको छोड़ देंगे तो आपका पूरा कमरा, पूरा घर, पूरा मकान ठंडा हो जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी। यह चीजें अभी नहीं है, इनको आप कर सकते हैं, लेकिन इनको भारी मात्रा में इस पे प्रयोग करने की जरूरत है। पहले तो एक घर में, फिर 2 घर में, फिर 4 घर में जैसे विद्युत का उत्पादन किया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। गंगा नदी अपने आसपास में ही है। गंगा नदी में जो है डाल दिया जाए छोटा सा यंत्र, तो वहां से इतना विद्युत पैदा हो जाएगा, पूरे गांव भर का विद्युत चले, पंखा एसी सब चले प्राकृतिक रूप से। यदि गंगा के पानी का उपयोग किया जाए और पूरे गांव को जो है ठंडा करने के लिए हम ऐसी मशीन को बनाएं तो बड़ी बात नहीं है, ये संभव है। जिस प्रकार से अभी इजराइल में जो है ऐसी इंडस्ट्री लगाई गई है, ऐसा कृषि का कार्यक्रम किया जा रहा है जहां जमीन में खेती नहीं होती, वहां पर बड़े बड़े पाइप डाले गए, पाइप के अंदर ही केमिकल रसायन डाल दिए जाते हैं और बीज और उसका जो है पौधा डाल दिया जाता है, उसी के अंदर फल उत्पन्न होता है। घरों में, छतों पर, छोटे छोटे जगह में, मिट्टी में उत्पन्न नहीं करते। हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि पूरे गांव भर के लिए जैसे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, टंकी लगाई जा रही है, उस प्रकार से हम ऐसी एयर की व्यवस्था कर सकते हैं जो एक एसी जो है एक कमरे को ठंडा करता है। हम पूरे गांव को ठंडा करने की विधि बता रहे हैं। ये मंत्र कहता है, देवताओं ने जब यज्ञ करते समय संकल्प से पुरुष रूप पशु का बंधन किया, तब 7 समुद्र इस परिधि मेखलाएं थी। 21 प्रकार के छंदों की गायत्री अति जगती और कृति में से प्रत्येक के 7-7 प्रकार की संविधाएं बनी। यहां 3 प्रकार की बातें इस मंत्रों में भी की जा रही है। पहली बात, आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो 7 धातुएं होती है मनुष्य के अंदर। 7 समंदर है, 7 लोक है, 7 पर्वत है, ये जो सप्त धातु है, और 21 प्रकार के छंद। ए त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाण विवृता वाचस्पतिर्बलाम तेसा तन्यो दधात में जो एक परमाणु है, इसमें परमाणु का जो ज्ञान है वह दिया गया है कि परमाणु एक है, मोके 1 से 3 हो गया और 3 से 7 हो गया और 7 से 21 हो गया।
एक परमाणु को जो है 21 भागों में विभाजन किया जा सकता है और इन 21 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर ही पूरी समग्र सृष्टि बनी है। और जिस प्रकार से बनी है उसी प्रकार से हम बना सकते हैं। बंधन किया, जिस प्रकार से हम मनुष्य की शरीर है ऐसी मनुष्य की शरीर को बना सकते हैं। वैज्ञानिक बना रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी बना देते हैं। ऐसे हम यंत्र बना सकते हैं जो सागर और पर्वत, जो पूरे विश्व की चीजें हैं, एक दूसरे से जोड़ने का नेटवर्क बनाया गया है। मेखला, मेखला का मतलब होता है जिस प्रकार से बच्चे करधन पहनते हैं, इस प्रकार से हम जो है फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, ऐसी रेलवे लाइन बना सकते हैं जो संपूर्ण विश्व को एक साथ जोड़े। ऐसे नेटवर्क बना सकते हैं, वायुयान के नेटवर्क बना सकते हैं, जलयान के नेटवर्क बना सकते हैं और बन रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर कार्य होगा। अभी जो कार्य हो रहा है वो गांव और देश और के स्तर पे हो रहा है, लेकिन अब थोड़े समय में वैश्विक स्तर पर कार्य होंगे। आपकी पूरी पृथ्वी को जो है बांध दिया जाएगा एक बंधन में, कहीं से आदमी बैठे और कहीं पर जाए और कहीं पर आए। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र से बांधा गया है, सारा मंत्र, सारा ज्ञान, जगती से जगत का ज्ञान, बात कृति, प्रत्येक में 7-7 प्रकार की समिधाएं बनी। तो 7-7 प्रकार के जो धातुएं हैं, 7 प्रकार का जो लोक है, उस प्रकार से हम 7-7 प्रकार से चीजों को बांध सकते हैं। पर्वतों को पर्वतों से बांधा जा सकता है, अर्थात उनका नेटवर्क बनाया जा सकता है। सागर का सागर से नेटवर्क बनाया जा सकता है। और जगत में अर्थात साधारण जन में जाने आने का पूरा नेटवर्क। अब मोबाइल क्या है? नेटवर्क ही है। आप यहाँ बैठे बैठे पूरा विश्व में, पृथ्वी पर कहीं भी किसी से बात करें, वो नेटवर्क बनाया गया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी इसमें कार्य कर रही है। इसका आध्यात्मिक पहलू जो है वह है कि अपनी आत्मा के ज्ञान से हम आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में, किसी से भी, कहीं भी। देवताओं ने पूर्वोक्त रूप से यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप परम पुरुष का यजन आराधन किया। इस यज्ञ से सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुआ। उन धर्मों के आचरण से वे देवता महान महिमा वाले होकर स्वर्गलोक को सेवन करते हैं, जहाँ प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं। अतः हम सभी सर्वव्यापी जड़ चेतनात्मक रूप विराट पुरुष की करबद्ध स्तुति करते हैं। यह तो बहुत ही साधारण और सरल अर्थ है। यदि इसका साइंटिफिक थोड़ा अर्थ किया जाए तो कुछ इस प्रकार से अर्थ निकलेगा कि विद्वानों ने, जैसा कि प्राचीन काल में लोगों ने किया था, विज्ञान के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से उस ज्ञान का, उस शक्ति का, उस विज्ञान का, उस सूत्र का नवीनीकरण किया, उसका नया रूप और नया अपने लिए उपयोगी बनाने के लिए इस विज्ञान की विधि से, इस प्रयोग की विधि से सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुआ। तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, ये सारे भाई नहीं, सारे लुटेरे हो गए। धर्म का मतलब है विज्ञान का वह नियम और सिद्धांत। धर्म विज्ञान है और विज्ञान का जो नियम है वो अटल नियम है। वह नियम कभी कट नहीं सकता। यदि नियम का कट गया तो सिद्धांत कट गया तो यंत्र तंत्र जो सारा काम हो सब खत्म हो जाएगा। विज्ञान एक नियम पर काम करता है, एक धर्म पर कार्य करता है। तो सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुआ।
नियम उत्पन्न हुआ, सिद्धांत उत्पन्न हुआ। पानी का एक नियम है, अग्नि का एक नियम है, वायु का एक नियम है, जड़ पदार्थों का एक नियम है, हर वस्तु का एक नियम, एक सिद्धांत है। सिर्फ वही कार्य करेंगे और वह नियम और सिद्धांत ही, प्रिंसिपल ही धर्म है। जिसको आज आप विज्ञान कहते हैं वही धर्म है, और वही धर्म अब इस पृथ्वी पर बचेगा, जीवित रहेगा। बाकी सारे जो प्रोपोगंडा मालिक धर्म है वह नहीं बचेंगे, क्योंकि उनमें जो है रूढ़िवादिता और तरह तरह की अज्ञानता और तरह तरह का पाखंड आ गया। और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है, विज्ञान के यंत्र तंत्र जो उत्पन्न हो रहे हैं और इसको उपयोग करने वाले हमारे पास जो नव पीढ़ी है, नई जनरेशन आएगी और उत्पन्न हो रही है, यह विज्ञान की आश्रित होगी और विज्ञान के आश्रित जो धर्म है वह उसे मानेगी। तो हमारा धर्म जो है वो वैज्ञानिक जब होगा तभी जीवित रहेगा। जब वैज्ञानिक नहीं होगा तो धर्म नहीं बचेगा, विज्ञान बचेगा। अब विज्ञान को धर्म का साथ देने के लिए हमें अपनी जो वैज्ञानिक विधियां हैं उन्हें जागृत करना होगा। इन मंत्रों का सृजन और इसका विस्तार करना होगा, दूर दूर तक इसको फैलाना होगा, उस दुनिया के अंतिम छोर तक मंत्रों की ध्वनि प्रतिध्वनित हो, ऐसा कार्य हमें करना होगा। कोई भी जीव जंतु प्राणी इन मंत्रों की ध्वनि से न बचने पाए, उनके कानों में यह मंत्र अवश्य पहुंचे। जिस प्रकार से फिल्मी गाने बजाए जा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, उसी प्रकार से यह मंत्र भी होंगे। मंत्र में भी गीत है, लय है, छंद है, यह बांधने का तरीका है। जिस प्रकार से आपके फिल्मी गानों ने आपको बांध लिया है, आकर्षित कर लिया है, उसी प्रकार से यह भी मंत्र से समग्र जगत बांधा जाता है। मंत्र का जो प्रभाव है वो व्यापक है, सार्वभौमिक है। उन धर्मों के आचरण से वे देवता महान महिमा वाले होकर उस स्वर्ग लोक का सेवन करते हैं। तो धर्म अर्थात नियम सिद्धांत, तो नियम सिद्धांत अर्थात यहाँ जो मंत्र हैं, तो मंत्रों को कंठस्थ कीजिए, मंत्रों को आचरण कीजिए, मंत्रों का उच्चारण कीजिए और अपने लिए नया स्वर्ग का निर्माण कीजिए। धर्मों के आचरण से वे विद्वान देवता महान महिमा वाले होकर स्वर्गलोक का सेवन करते हैं। आप भी स्वर्गलोक का सेवन करेंगे, जहां प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं, जहां पर प्राचीन जो देवता हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, विराजमान हैं, वहां आप भी निवास करेंगे। अतः हम सभी सर्वव्यापी जड़ चेतनात्मक विराट पुरुष की, हम लोग जो जड़ और चेतन, वह जो चेतन और जड़ दोनों में सम्मिश्रण रूप से है, उस पुरुष की, उस विराट पुरुष की करवध स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। इसका जो वैज्ञानिक पहलू है और आध्यात्मिक पहलू है, आप यदि यंत्र तंत्र के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, यंत्र तंत्र का निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको मंत्रों का जरूरत होगा। और आध्यात्मिक रूप से आप अपने आप को आनंदित करना चाहते हैं, उसके लिए भी मंत्र का आवश्यक है। तो मंत्र जो है तीनों प्रकार से आपका कल्याण करने में संभव करता है, आपको बनाता है, समर्थ करता है। जैसा कि मंत्र ने स्वयं कहा, ए त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वा रूपाणि विप्रत वाचस्पतिर्बलाम तेषाम तन्यो दधातु में। हम धारण करते हैं, हम प्राप्त करते हैं तीन प्रकार से, एक से तीन हुआ। एक मंत्र जो है वो तीन रूपों में काम करता है।
एक तो आपको जो है आध्यात्मिक सुख देने में समर्थ है, दूसरा आपको भौतिक शारीरिक रूप से समर्थ शक्तिशाली बनाने में समर्थ है, तीसरा आपकी दैविक मानसिक रूप से आपको शक्तिशाली बनाने में समर्थ है। अब इनका उपयोग करके आप बाहर अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने देश में कार्य कर सकते हैं। यदि आप व्यवसायिक स्तर में जाना चाहते हैं तो आप तरह तरह के यंत्र तंत्र और यंत्र का निर्माण कीजिए, इंडस्ट्री और उद्योग में चले जाइए। यदि आप औषधियों के बारे में जानना चाहते हैं तो औषधियों का निर्माण कीजिए। यदि आप मनोरंजक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप जो है मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन इस क्षेत्र में जाइए। यहाँ 3 प्रकार के क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र है। और इससे आगे जाना चाहते हैं तो अंतरिक्ष का यात्रा कीजिए, रॉकेट का, सैटेलाइट का। यह सारी चीजें कहाँ हैं? इस पुरुष सूक्त में हैं। जैसा कि मैंने थोड़ा प्रयास किया आप लोगों को बताने का, आशा करता हूं कि हमारा प्रयास आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आप इसका उपयोग अपने जीवन में अपने आप को समर्थ, शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए करेंगे। और हम इस पर शोध और रिसर्च कराएंगे, तरह तरह की चीज़ों का उत्पादन करेंगे और कराएंगे। जिस प्रकार से हमारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ेगी उसी प्रकार से हम इस पर कार्य करेंगे। हमारे पास ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोग इस पर शोध करें और इसका वैज्ञानिक जो नवीनीकरण करने का काम करें और तरह तरह की उपयोगी चीज़ों का आविष्कार करें जो हमारे समाज के लिए उपयोगी और सस्ती और टिकाऊ हो। शांति पाठ। ओम यजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदा सुप्तस्य तथैवैति दौरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओमेन कर्माणि पशो मनीषिणो यज्ञे किण्वन्तो विदते सुधीरा यद्पूर्वं यक्षमन्ता प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओमेन कर्माणि पशो मनीषिणो यज्ञे किण्वन्तो विदते सुधीरा यद्पूर्वं यक्षमन्ता प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतेश्चे यज्ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजाश यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम एनेदं भूतं भुवनास्यत् भविष्यत् परे गृहेतं मृतेन सर्वं एन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम यस्मिन् ऋचा सामा यजुंसे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवार यस्मिन् स्थितं सर्वमोक्तं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम सुसारथिरस्वानेव यन्मनुष्यान्ने नीयते आभिर्सुरभार्जिनया एव हृत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम अभयं नः करते अंतरिक्षम् अभयं द्यावा पृथ्वी उभय में अभयं पश्चात् अभयं पुरस्तादुत्तरादधरात् अभयं नो वस्तु अभयं मित्राद् अभयं जातात् अभयं परोक्षात् अभयं नक्ता अभयं देवान् सर्वायासामं मित्रं भवन्तु। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरविश्वे देवा शान्तिरब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिरेव शान्तिः
सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 है।